हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। आज की एक और लर्निंग वीडियो में, आज वीकेंड है क्योंकि आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले अपनी रस्म अदा कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मेरा चैनल है सीक्रेट ट्रेडर जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, लर्निंग वीडियोस हैं, वीकली ब्रेकआउट्स के वीडियो हैं, एनालिसिस के वीडियो हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको फ्री लर्निंग करनी है, अपने टेक्निकल चार्ट्स को इम्प्रूव करना है, उनको कैसे देखते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो सब इम्प्रूव करना है, तो आप प्लीज़ इस चैनल पे जाइए। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पे। आपकी सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट भी तैयार है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो चार्ट ऑफ द वीक अलग से मैंने डाल दिया है। अगर आप चार्ट पैटर्न कोर्सेज को फ्री सीखना चाहते हैं तो ये अलग अलग वीडियोस मैंने बना दिए हैं चार्ट पैटर्न्स के। और अगर आपको सीखना है इनको, आप जाके देखिए वीडियोस को, आपको पसंद आता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनको बहुत इजीली समझ में आ भी जाएगा, ये मेरा दावा है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके अलावा एक चीज़ और है, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है सीक्रेट ट्रेडर का, जिसमें कि मैं अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको मैं कुछ इंट्राडे में जो भी मेरे को चार्ट में दिख रहा होता है वो मैं शेयर करता हूँ, उनमें लेवल्स शेयर करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी में जो भी इंट्राडे में चल रहा होता है उसके मैं लेवल्स आपको शेयर करके बताता हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, लाइव टाइम बेसिस पे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, आप उसको भी प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो अगेन एक लर्निंग वीडियो है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। अगेन जो मैं इसमें चार्ट पैटर्न आपके संग शेयर करने वाला हूँ, वो एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप ऑफ कैंडल से मिलके बनते हैं, और कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल कैंडल स्टिक पे बन जाते हैं। तो कुछ दो तीन कैंडल्स को मिला के बनते हैं। तो ये अलग अलग कैंडल स्टिक्स होते हैं, और जो सबसे पहले आपको मूवमेंट का इंडिकेशन देता है वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। उसमें से एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न है। उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में हैमर बताया था, हैमर भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो कि डाउन साइड पे रिवर्सल का काम करता है। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न अप साइड में रिवर्सल का काम करता है। तो अभी अब जैसे मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कैसे इसमें एंट्री करनी है, क्या इसके प्री रिक्विजिट हैं, उसके बाद कैसे करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट क्या रख सकते हैं, और फिर लास्ट में एग्जांपल्स। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, एग्जांपल्स में मैं आपको दिखाऊंगा लाइव चैट के ऊपर कि वो कैसे इसने काम किया और कैसे ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लर्निंग वीडियो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो पहले देखते हैं कि ये चार्ट पैटर्न बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है। तो देखिए, कोई भी शेयर या कोई भी इंडेक्स जब एक अप मूव में होता है, ट्रेंडिंग में होता है अप मूव में, और वो मूव करता है ऊपर जाता है यहाँ पे, तो इस टाइप की मूवमेंट आती है। कुछ कैंडल्स बनती हैं जो कि अप साइड में होती हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जाता है वो। एंड उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे बनती है जो कि एक इस टाइप की कैंडल होती है, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये कैंडल जो होती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये कैंडल में आप देखिए इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। ये कैंडल बनी क्यों, पहले ये देखते हैं। आपका जो भी आपका शेयर आपने सेलेक्ट किया है या आपका इंडेक्स था, जो वो ऊपर की तरफ मूव किया, देन उसके बाद एक कैंडल बनी यहाँ पे एक। इस कैंडल का कलर अगेन मैं आपको बता देता हूँ, पहले कलर से ही बात कर लेते हैं। ये कैंडल ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, रिस्पेक्टिव ऑफ कलर। इसमें कलर का कोई ज़्यादा गेम नहीं है। बट जैसे मैंने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पे बताया था आपको कि अगर हैमर ग्रीन कलर का बन रहा है तो वो ज़्यादा उसके चांसेस हैं सक्सेस होने के, और रेड कलर का बन रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपने क्वांटिटी को एडजस्ट करना है बस, बट वो होगा ज़रूर। ऐसे ही शूटिंग स्टार में क्या है, शूटिंग स्टार में अगर ये कैंडल रेड कलर की बन रही है तो ये ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, और अगर ग्रीन कलर की बन रही है तो थोड़ी सी कम पावरफुल हो जाती है। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी एडजस्ट करनी है और कुछ नहीं करना है। बट ये यहाँ पे शूटिंग स्टार ही रहेगी, चाहे वो रेड कलर की है या ग्रीन कलर की है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर। तो कलर न्यूट्रल हो गया। साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टाइम फ्रेम न्यूट्रल भी है। आप इसको इंट्राडे में भी यूज करते हैं, और आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे BTST के लिए या किसी भी चीज के लिए आप थोड़े से शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए भी यूज करते हो। तो ये टाइम फ्रेम न्यूट्रल भी है, तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम और कलर आपको क्लियर हो गया। कोई सा भी कलर हो सकता है, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये शेयर ओपन हुआ,
देन उसके बाद हाई बनाया उसने एक, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके बंद हो गया, तो एक यहाँ पे एक बॉडी बनी छोटी सी, ऊपर की तरफ विक बनी। तो इस टाइप की कैंडल को शूटिंग स्टार बोलते हैं। अभी शूटिंग स्टार एक, चाहे वो ग्रीन कलर की हो या वो रेड कलर की हो, एक नेगेटिव कैंडल मानी जाती है। और ये रिवर्सल का संकेत होती है। जो ट्रेंड चल रहा है, जो मूव चल रहा है अप मूव, उसको रिवर्स करने के लिए पूरा केपेबल होती है। होता क्या है, जैसे यहाँ पे कैंडल बनती है तो चार्ट में डाउन मूव स्टार्ट होता है, एंड वो शेयर आपका नीचे फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉल होके नीचे आ जाता है। तो अब इस कैंडल की पावर यही है कि ये इस अप मूव को रिवर्स कर देती है शूटिंग स्टार। होता क्यों है ये? देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे जब बायर्स ने बाई करना शुरू किया था, तो कुछ बायर्स को यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके लगा होगा कि उनका जो टारगेट था वो अचीव हो गया है, या कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, कुछ होगा। तो यहाँ से इस पॉइंट पे जाके वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, तो वो इस अपमूव को रोक देता है और प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ जाता है। अब बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे होते हैं कि नहीं, जो जो शॉर्ट करते हैं शेयर्स को, वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे शेयर बहुत बढ़ चुका है और ये यहाँ पे रिट्रेस भी कर रहा है, रुक भी रहा है, तो वो यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस भी बनाते हैं। और जैसे ही वो ये वाली कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो जाता है, जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते चले जाते हैं, और शेयर नीचे आता चला जाता है। तो ये इसका वर्किंग पैटर्न होता है शूटिंग स्टार का। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे अब एंट्री कैसे करेंगे और एग्जिट कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंट्री के लिए अब आप क्या करते हो, जब भी आपको शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो ये आपका ओपन आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे, इस शूटिंग स्टार का ये ओपन मार्क करना है। और नेक्स्ट कैंडल जब भी इसके ओपन को यहाँ पे ब्रेक होकर नीचे की तरफ मूव करता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का हाई होगा जो कि ये पॉइंट होगा इस कैंडल का, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। अब इसमें आप टारगेट कैसे रखते हैं? टारगेट के लिए मैंने जैसे आपको हैमर में बताया है कि आप अगर सिंगल कैंडल स्टिक पे काम कर रहे हैं तो 1:4 1:5 से कम का टारगेट आप मत रखिए। इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, बट टारगेट हम बड़ा ही रखते हैं। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है और इसके फेल होने के चांसेस भी होते हैं काफ़ी। तो अगर ये 50% फेल हो रहा है, 50% सही हो रहा है, हालांकि इसकी सक्सेस रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा है, 60% तक की मानता हूँ मैं। बट अगर 50% भी हो रहा है, तो अगर आपके स्टॉप लॉसेज आधे ट्रेड्स में जा रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस अगर 10-10 रुपए का जा रहा है, तो आपको कम से कम 40 रुपए का प्रॉफिट एक उसमें चाहिए होगा, जिससे कि आपके 4-5 लॉसेस को वो सिंगल ट्रेड कवर करके जाए और बाकी के 3-4 में आपको प्रॉफिट मिले। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, अगर कोई भी रजिस्टर जो कोई भी सपोर्ट आपको नीचे की तरफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा होता किसी प्रीवियस पैटर्न पे, तो आप इसको एंट्री नहीं करोगे जब तक कि आपको दिख रहा होगा कि इसका जो सपोर्ट बन रहा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से वो बहुत नीचे की तरफ है। तो आप इसको एंट्री करोगे यहाँ पे, 1:4-5 का टारगेट रखोगे, और फिर उसके बाद अपने शेयर को जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है, आप उसको ट्रेल करते चले जाओगे अपने स्टॉप लॉस को। तो इनिशियली जो स्टॉप लॉस बनेगा वो आपका इस कैंडल के हाई का बनता है। तो जैसे ही वो आपका शेयर प्रॉफिट में जाता है, आपके ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, जैसे ही वो 1:2-3 को क्रॉस करता है, तो आप उसको अपना CTC करिए, उसके बाद और नीचे की तरफ ट्रेड कीजिए। तो ये आपका तरीका हो गया यहाँ पे इसको ट्रेड करने का। अब हम देखते हैं कि इसके लाइव चार्ट पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर जब मैं पावर हैमर कैंडल स्टिक का बात कर रहा हूँ, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का, तो आप प्लीज़ जाके देखिए। मैंने यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो डाला हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज वैसे तो सारे वीडियोस हैं यहाँ पे लर्निंग के लिए, आप देख सकते हैं पैटर्न पे जाके, और सारे फ्री हैं, आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बस एक छोटा सा चार्ज मैं आपके लिए ले रहा हूँ, जो कि आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। बस इतना सा मैं आपसे चार्ज लेता हूँ अपने वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। चलिए, तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। कुछ हम चार्ट लगा लेते हैं, लाइव चार्ट शेयर्स के कुछ और इंडेक्स का भी। चलिए, तो पहले हम एक चार्ट देखते हैं जो कि सीमेंट सेक्टर से है। सीमेंट सेक्टर का दिग्गज है जेके सीमेंट्स। तो अब जेके सीमेंट्स में अभी तक मैंने सीमेंट सेक्टर में ज़्यादा एग्जांपल दिए नहीं हैं आपको, तो मैंने सोचा सीमेंट का एक निकाल के लाते हैं। तो चलिए, सीमेंट सेक्टर में हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, ये एक प्री रिक्विजिट होता है। एक अप ट्रेंड चल रहा है, शेयर मूव करके जा रहा है ऊपर की तरफ। देन यहाँ पे ऊपर जाके एक ये ग्रीन कैंडल देखिए आप यहाँ पे, इस वाली कैंडल को, ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है जो कि शूटिंग स्टार कैंडल है। सेम कैंडल है जो मैंने बताया था कि इसका ओपन नीचे होगा, हाई ऊपर होगा, और ये नीचे की तरफ आके बंद होगी यहाँ पे, तो इसका क्लोज यहाँ पे होगा। तो अब ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस शूटिंग स्टार में। शूटिंग स्टार का अब ये लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको, तो
इस कैंडल का जो ओपन है वो है अप्रोक्सीमेट 4491 का, हाई है 4575 का। तो ये अप्रोक्सीमेट जो, अब स्टॉप लॉस कैसे बनेगा, दोनों को माइनस कर दीजिए आप। ये जो इसका हाई यहाँ पे लगा है इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से आपका 80-85 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 80-85 रुपए का स्टॉप लॉस आपने लिया, यहाँ से शेयर गिरना शुरू हुआ और अभी तक नीचे गिर ही रहा है। ये मैं आपको अभी लेटेस्ट ही दिखा रहा हूँ चार्ट, तो नीचे गिर ही रहा है। तो इसका डाउन मूव अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो अभी ये करंटली अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे भी अगर ये डाउन मूव खत्म हो जाता है, तो ये अप्रोक्सीमेट इसका लेवल लो बनाया है इसने 4016 रुपए का, 4010 मान लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट आपको 480 पॉइंट की डाउन मूव आपको मिल चुकी है। तो ये 480 रुपए की डाउन मूव आपको मिल चुकी है, जो कि आप 80 रुपए के, 85 रुपए के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में थी। तो ये 1:5 का आपको यहाँ पे इसका टारगेट मिल गया। तो आप इसको यहाँ पे अभी, क्योंकि डाउन मूव अभी कंटिन्यू है, इसका जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे दिख रहा है अप्रोक्सीमेट। तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी ने शॉर्ट किया होता है यहाँ पे इसको, तो होल्ड कर सकता था और इसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे ले आएगा। पहले तो स्टॉप लॉस आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे होगा, जो कि बनेगा कहाँ पे, 45,000, सॉरी 4575 की तरफ। इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस होगा, फिर इसको धीरे से वो यहाँ पे मूव करके नीचे की तरफ ले आएगा इस पॉइंट पे। तो जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो ये जेके सीमेंट था। ये डेली चार्ट मैंने आपको दिखाया। एक चार्ट और देख लेते हैं कोई सा, किसी और सेक्टर का। फाइनेंशियल सेक्टर पे चले जाते हैं, चलिए। जियोजित फाइनेंशियल, इस पे देख लेते हैं एक। इसमें भी देखिए अभी डाउन मूव चल रहा है यहाँ पे। अब इसमें भी एक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अप मूव चल रहा था। यहाँ पे जाके एक कैंडल बनती है जो अगेन ग्रीन कलर की कैंडल है, जो कि एक शूटिंग स्टार कैंडल है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, इसका ओपन बना हुआ है यहाँ पे नीचे 85 रुपये 40 पैसे पे। इसका हाई बना हुआ है 88 रुपये 20 पैसे पे। तो ये इसका हाई है। जो टोटल इसका मतलब स्टॉप लॉस आपका कितना बन रहा है, मात्र 2 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस बन रहा है इसमें। और जब ये नीचे फॉल करना शुरू करा तो अभी तक फॉल ही कर रहा है। अगर आप यहाँ पे भी मान लेते हैं इसको, तो इस पॉइंट पे इसका जो लेवल आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है 61 रुपये 20 पैसे। तो शेयर अप्रोक्सीमेट 24 रुपये फॉल कर चुका है यहाँ से। 24 रुपये का मतलब आप समझते हैं, 84 रुपये के शेयर में ये अप्रोक्सीमेट 30% का फॉल हो चुका है। और अगर आपने यहाँ पे ये शेयर स्टॉप लॉस लगा के बाई किया होता, 2 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस था, और आपको यहाँ पे इसके अगेंस्ट में 24 रुपये मिल रहे हैं, तो ये 1:8 के अप्रोक्सीमेट आपका टारगेट इसको मिल गया होता। और अभी भी कंटिन्यूड है गिरने में। आप इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते थे यहाँ पे। अब ये क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बन चुका है, तो आप इसको यहाँ पे इसको इस पॉइंट पे एक स्टॉप लॉस इसका शिफ्ट कर सकते थे 73 रुपीज पे शिफ्ट करके। तो इस तरीके से आप ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपको मिलता है ट्रेड, हाई पे मिलता है। आप इसका टॉप पकड़ते हैं शेयर का शूटिंग स्टार के थ्रू। अब चलिए हम एक अपना एक इंडेक्स ले लेते हैं जो बैंक निफ्टी हम अक्सर लेते हैं, और इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के काम आता है। तो मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि ये कहीं पे शूटिंग स्टार बनी है क्या, वो एक बार चेक करते हैं। हाँ अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा पहले चलते हैं इसमें। ये 6 तारीख की बात है, 6 तारीख मार्च की, 6 मार्च की बात है, और 2:30 बजे की कैंडल है ये। तो बिल्कुल ये आप क्लोजिंग के टाइम पे आप देखेंगे 1 घंटे का, जैसे आप 3 बजे की ट्रेडिंग करते हैं या 2 बजे की ट्रेडिंग करते हैं, तो ये उस टाइम की एक कैंडल बनती है जो कि एक हाई मूव पे बनी थी। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी ऊपर मूव करके गया, यहाँ पे ये वाली कैंडल बनती है इसकी, ये शूटिंग स्टार ग्रीन कलर की कैंडल। यहाँ पे इसका जो ओपन है वो है 48 100 का। हाई बना है इसका 48 161 का। तो अप्रोक्सीमेट 60-61 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे जैसे ही वाली कैंडल नीचे आती है, इसको आप होल्ड करेंगे 60 रुपीज 60 पॉइंट के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। और ये मूव करके नीचे आई और इस पॉइंट पे यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट जो ये लेवल है, जो इसका लो बना है यहाँ पे 47,209 का बना है। तो ये अप्रोक्सीमेट 890 पॉइंट का मूव मिला आपको। 890 पॉइंट का मूव आप समझते हैं कितना होता है, 60 रुपए के अगेंस्ट में 1:15 का टारगेट था ये। तो ये आपको एक अगर आपने होल्ड किया है, आप अगर आप आपने बुक कर लिया होता क्लोजिंग पे, तो आप बुक भी कर सकते थे। तो यहाँ से भी आपको बुक क्लोजिंग के टाइम पे भी आपको अच्छा खासा फॉल मिल गया होता। तो अब इस पॉइंट पे क्लोजिंग हो चुकी होती है आपकी। तो ये पॉइंट है आपका 47,863। तो भी आपको यहाँ पे 300-400 पॉइंट का फॉल मिल चुका होता है इमीडिएटली। और लास्ट के 1 घंटे में प्रीमियम भी बहुत अच्छे से, अगर आपने ऑप्शन ट्रेड की होती तो बहुत अच्छे से मूव करते हैं, अगर आपने पुट लिया होता तो। अदरवाइज आपने अगर कैरी फॉरवर्ड किया होता है तो नीचे तक आ जाता है। तो ये 1:15 का टारगेट आपको मिला। तो ये इंट्राडे पे मैंने आपको दिखाया कि ये इंट्राडे पे भी अच्छे से काम करता है।
तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत सारे फैक्टर, देखिए आप कोई सा भी पैटर्न, कोई सी भी कैंडल स्टिक समझ लीजिए, बट मैं आपको आप फिर से लास्ट में एक चीज़ बोल देता हूँ कि वो तभी काम आती है जब आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो, मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। और ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, मेरे को पता है, सब लोग बोलते हैं अपने वीडियो में। अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक्स पे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैं ये बताता हूँ, वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। अगर आपको लगता है तो मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा इस पे। तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए इंप्रूवमेंट तो आप वो भी मैं करने को तैयार हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।